अंतरिक्ष के घुप अंधेरे से निकलकर एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की बाउंड्री में दाखिल हुआ। एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसने वैज्ञानिकों का न केवल ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि उन्हें मजबूर किया कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए एक पूरी तरह से अलग अप्रोच को चुने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमुआमुआ की। एक ऐसा तिलिस्मी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे जहान से आया था। किसी ने इसे एक इंटरस्टेलर कॉमेट के रूप में देखा तो किसी ने इसे एक एलियन स्पाई स्पेसक्राफ्ट के तौर पर पेश किया। मगर इन दावों से कोसों दूर हकीकत क्या है, इसी बात का पता लगाएंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत हुई 14 अक्टूबर सन 2017 की तारीख को, जब एक अनजान कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बेहद तेज गति के साथ पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरा। इस अनजाने खगोलीय पिंड के बारे में दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी या वैज्ञानिक नहीं जानता था, न ही इसे आज से पहले कभी डिटेक्ट किया गया था। हम इसे लेकर पूरी तरह से क्लूलेस थे, बट इसका इस तरह से पृथ्वी के करीब से होकर गुजरना हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर था। दरअसल नासा जैसी बड़ी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो उन बड़े ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखे जो विद इन द सोलर सिस्टम मौजूद हैं, फिर चाहे वो कोई प्लेनेट हो या मून या फिर कोई बड़ा एस्टेरॉइड या कमेट ही क्यों न हो। ऐसे में इस अनजाने कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन ने नासा की सर्विलेंस टीम के कान खड़े कर दिए थे और महज 5 दिनों के अंदर अंदर खोजी वैज्ञानिकों के इस दस्ते ने इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पूरी कुंडली निकाल डाली थी। ये कहां से आया, इसकी फर्दर ट्रेजेक्ट्री क्या है और इसकी कंपोजिशन और एग्जिस्टेंस से जुड़े बहुत से फैक्ट्स फाइंड आउट किए गए। नौसी स्पेस साइंस बेशक एक फैक्चुअल और रैशनल सब्जेक्ट है। यहाँ हर एक खोज और दावा कई सालों की साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरेटिकल स्टडीज का नतीजा होती है, बट साथ ही यहाँ पर एंटिसिपेशंस और गैसेस का भी एक अहम किरदार है। अमुआमुआ के केस में भी वैज्ञानिकों ने इस जाइगेंटिक स्पेस रॉक के साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ ही इससे जुड़े कई और अनुमान भी लगाए और तब कहीं जाकर इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार हुआ, जिसे आगे चलकर दुनिया के सामने पेश किया गया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट इसी बीच एक अजीब सा काम ये हुआ कि फर्स्ट डिटेक्शन के केवल 5 दिनों बाद ही, यानी कि करीब 120 घंटों बाद, फिर से ये अनजाना ऑब्जेक्ट इंसानों के रडार पर आया। अब तक हम इसे डिटेक्ट कर पा रहे थे और इस बार ये हमें सूरज से दूर जाता हुआ नजर आया। इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ एक कॉमेट से मेल खाती थी, जो सौरमंडल के अंतिम छोरों से छूटकर सूरज के करीब आ जाते हैं और फिर अपने बचे कुछ रेजिडुअल कंपोनेंट्स को समेटकर वापस सौरमंडल के बाहरी हिस्से की तरफ लौट जाते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ भी होता है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी अधिक थी कि मानो ये देखते ही देखते आंखों से ओझल होकर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़ा। आज से पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे कई कॉमेट्स को स्टडी किया था जो सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी किनारे या फिर यूं कहें कि ऑलमोस्ट इंटरस्टेलर स्पेस से होकर हमारे सौरमंडल के भीतर आए थे, मगर उन्होंने वैज्ञानिकों को इतना कंफ्यूज नहीं किया था जितना कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कर रहा था। इसकी अजीब सी ट्रेजेक्ट्री और उन सब में भी सबसे अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को उलझा रही थीं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपनी जांच जारी रखी और वो कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचे, जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। दरअसल साल 2017 में पेश आया ये इंसिडेंट कई महीनों तक एक हॉट टॉपिक बना रहा। इस पर अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी हुई। हर किसी ने इसे अपनी तरह से इंटरप्रेट और प्रेजेंट करने की कोशिश की, मगर हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा अलग थी। इस मिस्टीरियस स्पेस रॉक पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों ने धीरे धीरे डिटेल्स को रिवील करना स्टार्ट किया। इस मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को पहली बार देखने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वारविक। इन्होंने इसे हवाई स्थित पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप से देखा था। ये अनजान चीज वेगा की दिशा से 57,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लुढ़कते हुए धरती की ओर बढ़ रही थी। जब तक हम इस पर अपनी नजरें जमाते, ये हमारे सूरज से विप होकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इसकी बेहद तेज और असामान्य रफ्तार इसे किसी भी मामूली एस्टेरॉइड या कॉमेट से बिल्कुल अलग बनाती है। इसकी कंपोजिशन पर खुलासा करते हुए ये बात सामने रखी गई कि अमुआमुआ का 75% हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अमुआमुआ की उत्पत्ति से लेकर आज तक के दिन तक अमुआमुआ इंटरस्टेलर स्पेस के वॉइड्स में ही ट्रेवल कर रहा था। अंतरिक्ष में किसी बेमंजिल मुसाफिर की तरह इधर उधर भटकता ये पिंड अपनी गैसियस रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के लिए भी काफी सुर्खियों में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक एस्ट्रोकेमिस्ट जेनिफर बजनर ने इस विषय में बारीकी से अपनी थ्योरी सामने रखी, जिसे कॉर्नल पोस्ट डॉक्टरल एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर डैरेल स्लिगमैन ने भी सपोर्ट किया। इस थ्योरी के अनुसार ये अनजानी वस्तु, जिसे अब तक कुछ रिसर्चर्स ने एस्टेरॉइड के तौर पर क्लासिफाई किया था,
वो वास्तव में एक कॉमेट है जिससे उसकी टेल पर मौजूद हाइड्रोजन ड्राइविंग फोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में कार्यरत एक सीनियर प्रोफेसर ने इस थ्योरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अमुआमुआ एक वाटर आइस कॉमेट है, जबकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए जरूरी कॉमेटरी टेल को भी नहीं देखा। तो ऐसे में ये कहना कि ये एक कॉमेट है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। अमुआमुआ को एक कॉमेट करार देने के अलावा भी हमेशा से इसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के रूप में पेश किया जाता रहा है। इस कड़ी में प्रोफेसर एवी लोइब, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सीनियर एस्ट्रोफिजिक्स फैकल्टी हैं, और साथ ही उन्होंने पिछले दिनों यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन की यूएफओ यूनिट से मिलकर एलियन स्पेसक्राफ्ट के वजूद पर रिसर्च की, उन्होंने अमुआमुआ पर बहुत से सीरियस रिमार्क दिए। इस कड़ी में उनका सबसे बड़ा कमेंट ये था कि अमुआमुआ ना ही कोई कमेट था और ना ही कोई एस्टेरॉयड, बल्कि ये तो एक एलियन एयरक्राफ्ट था। बट इसे लेकर बाकी सभी एक्सप्लेनेशंस में लोइब की थ्योरी ज्यादा रैशनल है। लोइब ने 2017 में अर्थ के करीब से गुजरे इस ऑब्जेक्ट को अपने इस आर्गुमेंट से पहले नियर अर्थ पास्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में कंफर्म करा लिया। उन्होंने ऐसा करने के लिए क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट का डेटा इस्तेमाल किया, जो इस दुनिया की अधिकतर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और एलीट एस्ट्रोनॉमी यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी था। लोइब ने 2018 में अमुआमुआ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की। इस कड़ी में उन्होंने नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के कैटलॉग को खंगाला। इस दौरान उन्होंने अब तक नासा एनियोस द्वारा डिटेक्ट किए गए ढेर सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की और उनके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझा। एवी लोइब ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जल्द ही साल 2014 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरे एक मेटेओर को खोज निकाला, जिसे उन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस से आया पहला डिटेक्टेड मेटेओर घोषित किया। उन्होंने स्पेसिफाइड डेटा से इसकी वेलोसिटी भी मालूम कर ली, जो कि 60 किलोमीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हो गया, क्योंकि ये मेटेओर CNUS 2014-01018 अमुआमुआ को सोलर सिस्टम और अर्थ को विजिट करने वाले सबसे पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से रोक रहा था। इसकी खुद की स्पीड और ट्रैजेक्टरी इसे अमुआमुआ से ज्यादा प्रबल दावेदार बना रही थी। बट आगे चलकर इस कश्मकश का अंत तब हुआ जब इसे फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इनसाइड आवर सोलर सिस्टम कंसिडर करने से मना कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण दिया गया डेटा में मौजूद इरेगुलरिटीज। वास्तव में यूएस आर्मी और डिफेंस टेक के पास मौजूद सैटेलाइट्स डेटा का इस्तेमाल प्राइमरीली धरती पर नजदीक से होकर गुजरने वाले ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए किया जाता था। ऐसे में ये कंपैरिजन रिसर्चर्स को इस डेटा के रिलेटिव स्टडी करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके लिए यूएस आर्मी साफ तौर पर डिसएग्री कर देती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देकर अपने सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, जिससे हुआ ये कि इस रिसर्च असाइनमेंट को डिसबैंड कर दिया गया और इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रही स्कॉलर्स की टीम अन्य प्रोजेक्ट पर डाइवर्ट हो गई। मगर रिसर्चर्स ने डेटा की मांग जारी रखी और फिर आखिरकार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वैज्ञानिकों की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए डिमांडेड डेटा को नासा के सहयोग के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इस पर दोबारा से रिसर्च हुई और अंततः रिसर्च टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि CNUS 0214-01018 को सोलर सिस्टम के बाहर जन्म लेने वाली फर्स्ट इन पासिंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। जहां तक बात है अमुआमुआ की, तो इसे बहुत से एंगल से स्टडी करने के बाद फाइनली वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आ पहुंचे हैं कि ये मैसिव स्पेस रॉक एक कॉमेट ही था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने वाली सबसे रैशनल थियरी हाइड्रोजन गैस कॉमेट थ्योरी है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये अनजानी चीज इंटरस्टेलर स्पेस के घुप अंधेरे से निकलकर आया एक कॉमेट था, या फिर सो कॉल्ड एलियन स्पेसशिप? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।